अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश में 260 लोगों की मौत हो गई थी। शुरुआती जांच में सामने आया था कि विमान के इंजनों तक फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई थी। हालांकि यह अब तक साफ नहीं हो पाया है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिकी कंपनी जी एरोस्पेस की इंजन जांच रिपोर्ट आ गई है और इसे जांच एजेंसी एआईबी को सौंप दिया गया है। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की AI 171 फ्लाइट अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में कुल 260 लोगों की मौत हुई थी। सिर्फ एक यात्री विश्वास कुमार रमेश ही जिंदा बच पाए थे। विमान में 169 भारतीय और 53 ब्रिटिश नागरिक सवार थे। इसके अलावा केबिन क्रू के 10 सदस्य भी विमान में मौजूद थे। हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में बताया गया था कि विमान के इंजनों तक फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना रहा कि आखिर फ्यूल आना बंद क्यों हुआ। अब अमेरिका भेजे गए इंजनों की जांच रिपोर्ट भी आ चुकी है। मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जिन तकनीकी जानकारियों और रिपोर्टों का इंतजार था वे अब एआईबी को मिल चुकी हैं। जांच एजेंसी सभी तथ्यों का विश्लेषण कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि अंतिम रिपोर्ट अगले 2 महीनों में जारी की जा सकती है। इस बीच निगाहें एआईबी पर टिकी हैं कि क्या वह इस हादसे की असली वजह तक पहुंच पाएगी। इसकी एक वजह शुरुआती जांच रिपोर्ट में दर्ज वह विवादित टिप्पणी भी है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए थे। जुलाई 2025 में जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता सुनाई देता है कि उसने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया। जवाब में दूसरा पायलट कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। इस टिप्पणी को लेकर काफी विवाद हुआ था और जांच एजेंसी को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट का बचाव भी करना पड़ा था। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच एक सेकंड के अंतराल में रन से कट ऑफ स्थिति में चले गए थे। इसके बाद विमान ने तेजी से ऊंचाई खोनी शुरू कर दी और आखिरकार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान दुर्घटनाओं की जांच से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि अभी तक इतना जरूर पता है कि फ्यूल सप्लाई बंद होने की वजह से इंजन बंद हुए थे, लेकिन असली सवाल ये है कि फ्यूल सप्लाई बंद क्यों हुई। विशेषज्ञों के मुताबिक किसी भी विमान हादसे की जांच का मकसद सभी संभावनाओं की जांच कर वास्तविक वजह तक पहुंचना होता है। अगर असली वजह का पता नहीं चलता तो किसी व्यक्ति या किसी एक कारण पर बिना पर्याप्त सबूत की जिम्मेदारी नहीं डाली जानी चाहिए। एक अन्य अनुभवी जांचकर्ता का कहना है कि किसी ऐसे पायलट पर आरोप लगाना आसान है जो अब अपना पक्ष नहीं रख सकता, लेकिन अंतिम रिपोर्ट में जो भी निष्कर्ष निकाले जाएं उनके पीछे मजबूत तकनीकी और तथ्यात्मक आधार होना चाहिए। अब सभी की नजर एआईबी की अंतिम रिपोर्ट पर है, जिससे इस हादसे की असली वजह सामने आने की उम्मीद की जा रही है।